नमस्कार, स्तुति देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ अदिति शाह। मेरे साथ हैं ज्योतिषाचार्य पंडित हरिगोपाल शर्मा जी। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। राधे राधे। सोना और चांदी को लेकर के हम हर हफ्ते बातचीत करते हैं कि क्या कुछ अपडेट रहा है, कितने दाम बढ़ सकते हैं, कितना घट सकता है, क्या सोना खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए अभी, चांदी के क्या भाव हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं, आज अगर मैं सोने की बात करूं तो 1,42,770 रुपए 24 कैरेट गोल्ड 10 ग्राम गोल्ड का दाम अभी चल रहा है। एक हफ्ते पहले इसकी कीमत थी 1,47,410 रुपए और एक दिन पहले 1,44,030 रुपए। तो गुरु जी, कुल मिला के अगर लमसम देखें तो करीब 5,000 का डिफरेंस, सोना जो है वो सस्ता हुआ है, कम हुआ है। आपने जो पिछली प्रिडिक्शन की थी उसमें भी यही बताया था कि 1,42 से 1,45 के बीच सोना रहेगा और हुआ भी वैसा ही। 1,42 पे सोना आ गया है। अभी जो आने वाला हफ्ता है, सोने के दाम में क्या गिरावट और देखने को मिलेगी या दाम जो है और बढ़ सकते हैं, क्या लगता है? देखिए अति, यदि हम सोने के दाम की बात करें 24 कैरेट, तो सबसे पहले बात करेंगे युद्ध के हालात की। क्योंकि जब भी सोने का खेल बिगड़ा है वो युद्ध की वजह से बिगड़ा है। अभी जो युद्ध के हालात हैं वो फिर से बिगड़ गए। बिल्कुल। अमेरिका ने फिर से दोबारा से अटैक शुरू कर दिया ईरान पर और ग्लोबल मार्केट में बहुत बड़ी बेचैनी है। केवल गोल्ड के रेट को लेकर ही नहीं, जो भी क्रूड ऑयल है उसके भी रेट बढ़ रहे हैं क्रूड ऑयल के रेट बढ़ रहे हैं बाकी। और इसकी वजह से महंगाई भी बढ़ रही है। उसका प्रभाव भारत में भी पूरा देखने को मिल रहा है। तो आने वाले समय पर क्रूड ऑयल के रेट और भी बढ़ेंगे, महंगाई और भी बढ़ेगी। दूसरा इसमें एक कारण भी होता है वर्षा। वर्षा जब होती है तो महंगाई कुछ देखी जाती है खाद्य पदार्थों पर, सब्जियों पर, फलों पर। तो ये महंगाई जो वीक है ये इसमें देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं गोल्ड के बारे में। जब युद्ध के हालात यदि नहीं सुधरे किसी भी तरीके से, तो हमें लगता है कि गोल्ड के रेट जो नीचे गिर रहे थे, लोगों का अनुमान था कि 1 लाख तक गोल्ड पहुंच जाएगा, तो गोल्ड अब क्रैश नहीं होगा। गोल्ड में जो निवेश होगा बहुत संभल करके लोग करेंगे, चाहे वो ग्लोबल मार्केट में होता हो, रसिया हो, तुर्की हो, चाइना हो। ये सभी गोल्ड, क्योंकि गोल्ड ऐसी चीज है जिसको हर कोई रिजर्व करना चाहता है, क्योंकि ये विपत्ति के समय पर काम आने वाली चीज है। तो जिस तरीके से हालात सुधरे थे युद्ध के, तो कुछ लोगों ने उस गोल्ड को निकालना शुरू किया था, जिसकी वजह से गोल्ड के प्राइस कम हुए थे। लेकिन हालात फिर बिगड़ रहे हैं, तो इस वजह से बहुत संभल करके ग्लोबल मार्केट में सारी कंट्री गोल्ड का निवेश करेंगे, तो वो भी रिजर्व करने की कोशिश करेंगे। तो गोल्ड का रेट जो लोग ये प्रेडिक्ट करके बैठे हैं कि धड़ाम से गिर जाएगा, वो मेरी नजर में नजर नहीं आता। दूसरा, यदि इसमें ज्योतिषी एंगल देखा जाए तो देखिए, बुध जो है अर्थव्यवस्था के कारक है। बुध अस्त भी चल रहे हैं और बकरी भी हो गए हैं। तो बुध का बकरी होना और अस्त होना, ये दोनों प्रभाव जो है वो विपरीत परिणाम देते हैं। यानी कि अर्थ इसका प्रभाव 12 राशि के जातकों पर पड़ता ही है, लेकिन सारे जो कंट्रीज हैं उनकी अर्थव्यवस्था पर भी बुध का प्रभाव देखने को मिलता है। तो बुध के अस्त और वक्री होने से गोल्ड के भावों में मुझे लगता है कि अब कमी नहीं आएगी। आपने बुध ग्रह की बात की, तो मैं गुरु ग्रह की भी बात करूंगी और शनि की भी बात करूंगी। बिल्कुल। गुरु जो है वो अस्त होने वाले हैं, 14 जुलाई को गुरु अस्त हो जाएंगे और शनि वक्री होने वाले हैं। बिल्कुल। तो क्या इसका भी जो असर है वो देखने को मिलेगा? देखिए, पिछले एपिसोड में हमने एक और बात कही थी कि राहु ने मंगल के नक्षत्र में गोचर किया और ये लगभग 6 महीने तक रहेगा। तो अंगारक योग बना। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि राहु का संबंध मंगल से किसी भी तरीके से हो जाए, तो राहु मंगल के नक्षत्र में पहुंचा, इसीलिए युद्ध के हालात बिगड़े। तो मंगल और राहु मिलकर के अंगारक योग लगभग 6 महीने तक बनाए रहेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि युद्ध की स्थितियां अभी सुधरेंगी और देश में विदेश में कोई बड़ी दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं, आगजनी हो सकती है, कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा आ सकती है। इसकी वजह से कोई बड़ा प्लेन क्रैश हो सकता है, रेल दुर्घटना हो सकती है, किसी बड़े व्यक्तित्व का जीवन समाप्त हो सकता है।
तो अंगारक योग जो बना हुआ है वो भी एक नेगेटिव इसमें इम्पैक्ट डालेगा। अब 14 तारीख को देवगुरु बृहस्पति भी अस्त हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति को सीधा कारक गोल्ड का माना जाता है। तो देवगुरु बृहस्पति के अस्त होने की वजह से जिस तरह का उछाल मार्केट में देखने को मिलना चाहिए था गोल्ड का, वो नहीं मिला, और अस्त होने की वजह से इसके दाम गिरेंगे भी नहीं। तो हमारा प्रोडिक्शन यही रहेगा कि इस हफ्ते, अब जैसे मंगल और बुध की मैं बात करूं तो मंगल और बुध में रेट बढ़े हुए दिखाई देंगे। कल जब मार्केट खुलेगा तो गोल्ड के भाव बढ़े हुए दिखाई देंगे, वो 400-500 रुपए कुछ भी हो सकते हैं। तो गोल्ड 2 दिन बढ़ेगा, लेकिन थर्सडे से फिर इसके रेट थोड़े से कम होंगे। लेकिन हम ओवरऑल पिक्चर देखें, जो भी गोल्ड में निवेश करते हैं, तो हमारा अनुमान ये रहेगा कि 1.42 से और 1.45 के बीच भी भाव इस हफ्ते रहेगा। 1.45 से बहुत ऊपर भी नहीं जाएगा, और हम ये कह दें कि 1.42 से बिल्कुल नीचे चला जाएगा तो ये भी संभव नहीं है। तो अब 27 तारीख को शनि भी बकरी हो जाएंगे। शनि भी 138 दिन के लिए बकरी हो रहे हैं, एक बड़ा गोचर शनि करने जा रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट भी मार्केट पर देखने को मिलेगा। तो मार्केट बहुत ज्यादा ना ऊंचाई की तरफ जाएगी ना नीचाई की तरफ जाएगी। जिन लोगों का अनुमान है कि सोना युद्ध बढ़ने से धड़ाम से गिरेगा, या किसी कारणवश ग्रहों की जो स्थिति है, हमारी स्थिति मजबूत है, हम हमेशा एक जो रेट कोड कर रहे हैं इस हफ्ते का, वो 1.42 से 1.45 के बीच ही रहने वाला होगा। 45 से ऊपर भी मुझे गोल्ड जाता हुआ इस हफ्ते नहीं दिख रहा है, और 1.42 से नीचे भी जाता हुआ नहीं दिख रहा है। हाँ, यदि हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर की बात करेंगे तो सिल्वर की में नीचाई जो है दिखाई दे रही है। देखिए, अगर मैं सिल्वर की बात करूं तो आज जो सिल्वर का रेट है वो 2,19,310 रुपए है। एक हफ्ते पहले 2,36,500 था, यानी कि करीब 17,000 रुपए की जो कमी जो है वो सिल्वर में देखने को मिली है। तो जिस तरीके से सिल्वर एकदम तेजी पकड़ता है, धड़ाम भी उतनी ही जल्दी होता है। तो आप ये कह रहे हैं कि सिल्वर में अभी और कमी देखने को मिलेगी इस हफ्ते? हाँ, इस हफ्ते सिल्वर में कमी होने का कारण क्या होता है कि गोल्ड और सिल्वर में से किसी को भी निवेश करने की बात आती है, मार्केट में निकालने की बात आती है, या खरीदने की बात आती है, तो लोग जो है सिल्वर का ऑप्शन चूज कर लेते हैं, क्योंकि गोल्ड महंगा है। तो मुझे इस हफ्ते लगता है कि सिल्वर के रेट में जरूर नरमी आएगी, लेकिन एक दिन सिल्वर भी इस हफ्ते एक दिन कोई ऐसा होगा जिसमें थर्सडे या फ्राइडे ऐसा हो सकता है कि जिस दिन सिल्वर का रेट ऊपर बढ़ेगा। लेकिन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे सिल्वर के रेटों में कमी मुझे दिखाई देती है, ग्रहों के गोचर के हिसाब से और देश काल परिस्थिति में जो युद्ध की स्थितियां बनी हुई हैं उनकी वजह से। अब गुरुजी, जो सबसे अहम सवाल है, जो लोगों का सवाल है कि क्या अभी हमें सोना खरीदना चाहिए, रुक जाना चाहिए, वेट करना चाहिए, क्या करें? बेच दें, खरीदें? जिन लोगों ने सोना खरीद रखा है और इसी पर्पज से खरीद रखा है कि उन्हें रेट बढ़े मिलने पर बेचेंगे, तो उनको थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए। यदि किसी ने गोल्ड 24 कैरेट का यदि लॉक किया है 140 पर, तो 140 वाले जो गोल्ड वाले हैं वो भी थोड़ा सा वेट करें। अभी जो सोने के रेट है, आपको लग रहा है कि मार्केट गिर रही है, मेरा लॉस गिर रहा है, प्रॉफिट गिर रहा है, तो उन लोगों को थोड़ा इस हफ्ते वेट करना चाहिए। थर्सडे, फ्राइडे तक इंतजार करें तो ये रेट ऊपर जाएगा। और जो लोग किसी पर्पज से ले रहे हैं, शादी विवाह के लिए ले रहे हैं, या कोई रिंग वगैरह या कुछ भी खरीद रहे हैं, उनको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि रेट इस हफ्ते 1.42 के आसपास पूरी तरह से आएगा जरूर। 1.42 को टच करेगा और 1.45 से ऊपर नहीं जाएगा। तो जिनको बेचना है अपना गोल्ड, वो थोड़ा सा इंतजार करें थर्सडे, फ्राइडे तक, तो उनको प्रॉफिट अच्छा मिल सकता है। और जिनको खरीदना है वो खरीदें अभी। हाँ, वो खरीद सकते हैं, और मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा गोल्ड अभी और नीचे आएगा। ये बेस्ट टाइम है अभी खरीदने का? हाँ, इस वक्त खरीदारी कर सकते हैं यदि आप पर्सनल अपने किसी काम के लिए गोल्ड ले रहे हैं, और यदि आपने गोल्ड स्टॉक कर रखा है उसे बेचना चाहते हैं, तो थर्सडे, फ्राइडे तक इंतजार करें, क्योंकि यदि आपने नीचे लिया है गोल्ड, 1.40 के भाव में लिया है, 1.41 के भाव में लिया है, तो ये आपको प्रॉफिट दे सकता है थर्सडे, फ्राइडे तक वेट करने पर, क्योंकि इसके रेट थोड़े से बढ़ेंगे जरूर। अगर कुल मिला के कहें तो सोना इस हफ्ते
एक 42 से एक 45 के बीच पे रहेगा, ऐसा आपका प्रिडिक्शन है। बिल्कुल। और चांदी 2.19 अभी चल रहा है, 2.20 इसको मान के चलते हैं, कितना लो और जा सकता है चांदी? देखिए, चांदी 2.10 तक टच कर सकती है इस हफ्ते। इस हफ्ते। और हाईएस्ट जो आज का रेट है वही रेट मान के चलेंगे कि 2,19,000 तक का। तो चांदी में ज्यादा गिरावट देखने को इस हफ्ते मिल सकती है, लेकिन गोल्ड में नहीं मिलेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि इस हफ्ते सोने की कीमत क्या रह सकती है, चांदी की जो कीमत है, जो भाव है, वो क्या कुछ रह सकता है, कितना ऊंचा जाएगा और कितनी जो चांदी जो है वो नीचे गिरेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। देखते रहिए स्तुति मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल पौराणिक मान्यताओं, धार्मिक विश्वासों और ज्योतिषीय तथ्यों पर आधारित है। स्तुति इनकी पुष्टि नहीं करता। किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।